सप्तमी पर मन्नालाल धर्मशाला में महाकाली की हुई आरती। सप्तमी पर मां काली देती हैं अपने सौम और मुस्कुराते रूप के दर्शन। शारदीय नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर बुंदेलखंड के झांसी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। शहर में स्थित मन्नालाल धर्मशाला में देर रात 12 बजे महाकाली की मंगला आरती हुई, जिसमें हजारों महिला पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। कहा जाता है कि हर वर्ष सप्तमी पर यहाँ सबसे बड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है और विशेष बात यह है कि जहाँ परंपरागत रूप से सप्तमी पर कई स्थानों पर तांत्रिक पूजा के साथ पशु बलि दी जाती थी, वहीं मन्नालाल धर्मशाला में वर्षों से केवल नारियल, नींबू और सफेद कद्दू की प्रतीकात्मक बलि चढ़ाई जाती है। वही यह किंवदंती है कि भक्तों की सेवा से प्रसन्न मां काली महाआरती के समय अपना सौम और मुस्कुराते रूप के दर्शन देती हैं। मां काली के इस रूप के दर्शन के लिए मध्यरात में भी लगभग पूरा झांसी शहर उमड़ पड़ता है। यह देख सभी भक्त भाव श्रद्धालुओं का विश्वास है कि मां काली इस दिन उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आचार्य राम नरेश लिटौरिया ने बताया कि सप्तमी को मां भगवती के कालरात्रि स्वरूप की आराधना का विशेष महत्व है। यह तिथि शत्रुनाश और मंगल कामना का समय मानी जाती है। उन्होंने कहा कि पूजा के दो मार्ग हैं, एक वामाचार और दूसरा दक्षिणाचार। ग्रस्तों को वामाचार से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह जितना लाभकारी है उतना ही हानिकारक भी हो सकता है। आयोजक घनश्याम गुप्ता ने बलि प्रथा को अनुचित बताते हुए कहा कि किसी भी जीव की बलि मां को अर्पित करना उचित नहीं है। अगर बलि देनी है तो हमें अपने विकारों की देनी चाहिए, उन्होंने कहा, बल्कि इसे प्रतीकात्मक बताया। उन्होंने स्पष्ट किया, बलि का वास्तविक अर्थ है तमोगुण का बलिदान, न कि किसी पशु पक्षी की हत्या। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रस्तों को सात्विक पूजा करनी चाहिए, जबकि तांत्रिक अपनी साधना के लिए शमशान या फिर अन्य स्थलों पर जाते हैं। सप्तमी की रात झांसी में महाकाली के दरबार में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। जय महाकाली के जय घोष से धर्मशाला का वातावरण गूंज उठा। भक्तों का मानना है कि सप्तमी की मंगला आरती में शामिल होकर मां की कृपा से जीवन की हर कठिनाई दूर होती है और भक्तों की मुंह मांगी मुरादें पूरी होती हैं। आचार्य राम नरेश लिटौरिया। महाराज जी, नाम क्या है? मैं आचार्य राम नरेश लिटौरिया ओरछा से। महाराज जी, आज सप्तमी का क्या महत्व है मां काली की आरती का जो रात में होती है? ये शारदीय शाक्त साधना के अंतर्गत जो हम आप नवरात्रि शक्ति साधना हेतु करते हैं, उस समय माँ भगवती का वर्णन कालरात्रि के रूप में सप्तम दिवस में आता है। आज साधकगण अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए और मंगल कामना से माँ भगवती का रात्रि जागरण कर, रात्रि में विशेष पूजा अर्चना कर माँ कालरात्रि की प्रसन्नता के लिए अर्चन करते हैं और पूजा वंदन करते हैं, उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनको प्रसाद देते हैं। ऐसे हमारी शास्त्र में और तंत्र में ऐसी विधि है। आज के दिन माँ भगवती की तांत्रिक पूजा की जाती है। आज के दिन कई तांत्रिक कई जगहों पर हो सकता है कि शमशान में भी जाएं और जाकर के वहाँ अपनी तंत्र साधना करते हैं। माँ भगवती बड़ी दयालु है, सारे संसार पर कृपा करती है और जाकर के उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। माँ भद्रकाली को किसी प्रकार की बलि दी जाती है तो सप्तमी में? ये पूजा करने के दो विधान हैं, एक वामाचार, एक दक्षिणाचार। जो वामाचार है वह तंत्र की विधि है। हम आप जो परिवारी जन हैं, मैं तो उनसे अनुरोध करूंगा कि बलि देने की प्रथा इस प्रकार से नहीं है, क्योंकि बलि देना है तो हमें आपको अपने विकारों की देना चाहिए, ना कि किसी जीव की बलि देना चाहिए। जीव की बलि देने से कहीं कोई प्रसन्न होता है क्या? परमात्मा ने उसको ही बनाया है, हमें भी बनाया है, तो क्या जीव की बलि दे देने से कोई भगवती प्रसन्न होती है? माँ के बेटे की बलि उसी के सामने दे दी जाए तो क्या माँ प्रसन्न होती है? क्योंकि वो तो जगत की माँ है, सारे जीव उसने बनाए हैं, सभी में उसी की शक्ति संचारित है। तो बलि की प्रथा में ये मानता हूँ, हाँ, वामाचार में कुछ लोग जो तांत्रिक पूजा करते हैं वो बलि का विधान रखते हैं। और हमारे यहाँ जो सामान्यतया जो गृहस्थ हैं, मैं उनसे यही आग्रह करता हूँ बार बार कि ये बलि की पूजा में और तांत्रिक पूजा में का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जितना लाभदायक होता है उतना नुकसान भी देता है। नाम क्या आपका? घनश्याम गुप्ता। घनश्याम जी, आज सप्तमी पे भद्रकाली की जो महाआरती होती है, इसमें कितने लोग सम्मिलित होते हैं, क्या है? सप्तमी की कालरात्रि की महाआरती हमारे दरबार में होती है। यहाँ हजारों की संख्या में बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और आपने देखा भी होगा कि यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु हैं। हर वर्ष हम लोग इसी तरह कई वर्षों से, विगत 34 वर्षों से माँ के प्रांगण में हम नवरात्र सम्राट चले आ रहे हैं, जहाँ हजारों संख्या में बहुत दूर से सीपी विहार, नगरा, हाथी बाबा, बहुत दूर दूर से आदमी सप्तमी को महाआरती में यहाँ सम्मिलित होते हैं।
जो आज सप्तमी का जो महाआरती होती है तो इसमें क्या महत्व है? सप्तमी की कालरात्रि मतलब महाकाली का सातवां दिन एक शुभ माना जाता है। इस दिन महाकाली की महाभव्य आरती होती है। इसमें कहते हैं कि जो माँ से मांगो सप्तमी की महाआरती में वो इच्छा आदमी की पूरी होती है। क्या ये बुंदेलखंड की सबसे बड़ी महाआरती हम कह सकते हैं या इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं माँ काली के दरबार में? मैं अपने मुंह से कहूँगा कि अपने आप की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद आप देख सकते हैं कि बुंदेलखंड की शान 113 वार्ड की मुंदा की धर्मशाला। यहाँ प्रथम बस जब हमने प्रतिमा बिठाई थी उस समय हजारों की संख्या में हम लोगों ने असला निकाले थे, मतलब एक हिंदू का मतलब प्रतिनिधित्व किया था। और आज हमारे आप देखो कि हजारों संख्या में यहाँ भव्य आदमी आते हैं। और बुंदेलखंड में इस समय हमारे अंदर से आप इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देखते हैं कि मुंदा की धर्मशाला की आप पहचान क्या है। बुंदेलखंड में सबसे बड़ी महाआरती में कह सकते हैं यहाँ सबसे बड़ी संख्या में लोग। हाँ, ये आप खुद कह सकते हैं, देख सकते हैं कि बुंदेलखंड की नंबर 1 आरती और नंबर 1 दरबार इस समय हमारा मुंदा की धर्मशाला है। आज जो दरबार सजाया गया है संबंधित फूलों से सजाया गया है, विदेशी फूल, हाँ, ये हमारे सारे इंग्लिश फूल हैं, ऑर्किड फूल लगे हुए हैं, विदेशी फूल हैं। ये हमारे भारत से कारीगर लेके आए हैं।